इस प्रकृति के हर कण की एक ही लीला है कि जो कुछ भी उसके भीतर है वही बाहर प्रकट हो रहा है। किसी मनुष्य के जीवन में बाहर कुछ भी ऐसा कभी प्रकट नहीं हो रहा है जिसका जन्म उसके भीतर नहीं हो चुका हो। अगर चारों ओर बाहर संघर्ष है, तकलीफ और कष्ट है, दुख और परेशानियां हैं, असफलताएं हैं, असमंजस है, बाहर जो कुछ भी है वो सब कुछ भीतर है और वो बाहर सिर्फ प्रकट हो रहा है। भगवत गीता की ब्यूटी ये है कि ये युद्ध के मैदान में कही गई है, जहां ऑलरेडी महाभारत है, लेकिन ये महाभारत भी दृश्य में है। अदृश्य में इसी महाभारत में 40 साल से कौरव और पांडव जी रहे थे, ये सिर्फ उसका दृश्य में अंतिम परिणाम है ना। मनुष्य जीवन की पूरी महाभारत भीतर है। कृष्ण भी हमारे भीतर है, आत्मा के रूप में और मन की शक्तियों के रूप में। अर्जुन भी हमारे भीतर है, हमारे बुद्धि और अहंकार के स्वरूप में। और दुर्योधन भी हमारे भीतर है, हमारे मन की कमजोरियों के स्वरूप में। इन तीनों के संघर्ष में, इन तीनों के मेल से मनुष्य जो कुछ भी भीतर अनुभव कर रहा है वो बाहर सिर्फ अपने समय पे प्रकट हो रहा है। एक और बात बड़े अच्छे से समझ लेना कि इन तीनों का जो भी संघर्ष है उसके लिए ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है कि उस संघर्ष को कोई छिपा सके। बड़े अच्छे से समझ लेना, क्योंकि भगवत गीता समझने के लिए यह समझना बड़ा जरूरी है कि किसी भी मनुष्य के भीतर क्या चल रहा है। वो लाख कोशिश कर ले छुपाने की, कितना ही इंटेलिजेंट अपने आप को समझता हो, वो क्षण भर को भी उसका भीतर छुपा नहीं सकता है। क्षण भर को भी। दिक्कत सिर्फ इतनी है कि देखने वाली, समझने वाली आंखें कम हैं। और भगवत गीता और मैं दोनों एक ही बात कि सब चीज पता लगाई जा सकती। मनुष्य वो इंस्ट्रूमेंट है जिसे हर चीज मालूम हो सकती और वो होना चाहिए। सो एक बात अच्छे से समझ लेना, चाहे हम हों चाहे कोई दूसरा, जो कुछ भी उसके भीतर है वो पता लगाया जा सकता है। और जो कुछ आज उसके भीतर है वो कल उसके जीवन में घटने वाला है, ये तय है, उसको कोई बदल नहीं सकता है। ये दो बातें आप अच्छे से समझ लेना। अब किस मनुष्य के भीतर क्या है, ये शब्दों से, आंख से और उसके व्यवहार से प्रकट होता है। हमारे भीतर क्या है, ये हमारे शब्दों से, हमारे आंख से और हमारे व्यवहार से प्रकट होता है। और अगर हम अपने भीतर को बदलकर अपनी भविष्य की स्पेस यानी अपना भविष्य बदलना चाहते, तो उसका एक और एकमात्र उपाय है कि या
तो हमारे अंतरतम में शब्द डाले जाएं, परफेक्टली, साइकोलॉजिकली, साइंटिफिकली परफेक्ट एक्सप्रेशंस के साथ, तो भीतर परिवर्तित हो जाता है। मैं जो कुछ भी बोलता हूं वो परफेक्ट साइकोलॉजिकल एक्सप्रेशंस, शब्दों का चयन, कंटेंट और आवाज का ऐसा मिश्रण करता हूं कि आपका भीतर परिवर्तित हो जाता है, परिवर्तित हो ही जाएगा, और जितना भीतर परिवर्तित हो जाएगा उतना आपका भविष्य अपने आप परिवर्तित हो जाएगा। इसके अलावा दूसरी कोई पद्धति मनुष्य को बदलने की नहीं है। और जब मैं ये बात कह रहा हूं तो बड़ी जवाबदारी से कह रहा हूं। कोई ये नहीं कह सकता कि मैं 30 साल हिमालय पे बैठा, अब मुझे ईर्ष्या नहीं होती। कोई ये नहीं कह सकता कि मैं हजारों जन्मों से मंदिर जा रहा हूं, मैंने अपने क्रोध पे विजय पा ली, मेरे मन में अब खराब ख्याल नहीं आते। आपके भीतर के बदलने का ताल्लुक सिर्फ पढ़ने, लिखने और समझने से बैठ सकता। कान से आप बदल सकते सुन के, आंख से आप बदल सकते देख के, और इन दोनों के मिश्रण का अगर भीतर कोई अनुभव हो जाए तो आपका भीतर बदल जाता है। अगर बुद्ध को लगा, समझ लेना, बार बार मैं कहता हूं, अगर बुद्ध को लगा कि राजमहल में परम सुख नहीं है, तो ये जानने के लिए वो हिमालय पे नहीं गए थे, उन्होंने और कुछ नहीं किया था। मैं किसी चीज का नाम नहीं देता, सिर्फ आंख से एक पीड़ित व्यक्ति को देखा था, किसी की मृत्यु देखी थी, भीतर परिवर्तित हो गया। बड़े अच्छे से समझ लेना, क्योंकि जो चीज आपके भीतर को बाहर प्रकट करती है वही चीज आपको भीतर से बदल सकती है। तीसरी कोई चीज कैसे बदल सकती है? लेकिन सदियों से दिक्कत यह है कि बीमार हमारा पेट है और इलाज हाथ पांव सर का चल रहा है। इस दृष्टि से मैं आपसे कहूं कि अगर मनुष्य जीवन में संकट है, असफलता है, तो इसका ताल्लुक न तो भगवान से है न आपके भाग्य से है, इसका सीधा ताल्लुक आपके भीतर से है। आपके शब्द, आपकी आंख और आपके व्यवहार मेल नहीं खा रहे हैं। बड़े अच्छे समझ लेना, हमारे शब्द, फिर चाहे वो विचार के स्वरूप में हो, मान्यता के स्वरूप में हो, चाहे हम बोल रहे हो, वो हमारी आंखें और हमारा व्यवहार मेल नहीं खा रहा है। और ये जो मेल नहीं खा रहा है ना, ये एकमात्र गुनाह है, ये एकमात्र पाप है। मनुष्य जीवन में दूसरा कोई पाप नहीं है। और जिसके शब्द, जिसकी आंखें और जिसका व्यवहार मेल नहीं खा रहा है, तीनों अलग अलग डायरेक्शन में जा रहे हैं, यही महाभारत है हमारे भीतर, और यही बाहर प्रकट हो रही है। My Life in My Words, Krishna, a research-based story of Krishna's entire life. I am the mind, the master key to achieve anything you want. Deep Talks Bhagavad Gita by Deep Trivedi. 18 chapters of wisdom by the renowned author Deep Trivedi. Available on atmanistore.com and all other leading bookstores and e-commerce sites.